ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। माघ मास महात्म कथा अध्याय 4। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, अब मैं माघ के उस महात्म्य को कहता हूँ जो कार्तवीर्य के पूछने पर दत्तात्रेय ने कहा था। जिस समय साक्षात विष्णु के रूप श्री दत्तात्रेय सत्य पर्वत पर रहते थे, तब महिष्मति के राजा सहस्रार्जुन ने उनसे पूछा कि हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने, अब आप कृपा करके मुझे माघ मास का महात्म्य कहिए। तब दत्तात्रेय जी बोले, जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था वही माघ महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ स्नान नहीं किया, उसका जन्म निष्फल गया। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि ये पुष्ट व शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान ये शरीर माघ स्नान के बिना मरण समान है। विष्णु भगवान की पूजा न करने वाला ब्राह्मण बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सब नाश के बराबर हैं। गर्व से धर्म का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी, बिना जली अग्नि से हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा अपने ही लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, ये सभी नाश के कारण हैं। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्य वाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जप, व्यग्र चित्त होकर जप करना, वेद न जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया, ये सब व्यर्थ है। और जिस तरह दरिद्र का जीना व्यर्थ है, उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीना व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नीगामी और इन चारों की संगति करने वाला माघ स्नान से पवित्र होता है। जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मुझसे स्नान करता है, मैं उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट करता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास के स्नान का जब समय आ जाता है तो सब पाप अपने नाश के भय से कांप जाते हैं। जैसे मेघों से युक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ मास में स्नान करके प्रकाशमान होते हैं। काया वाचा मनसा से किए हुए छोटे या बड़े, नए या पुराने, सभी पाप स्नान से नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में बिना जाने जो पाप किए हों, वह भी नाश को प्राप्त होते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्मांतर अभ्यास से ही माघ स्नान में मनुष्य की रुचि होती है। ये अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु है। हे राजन, जो मनवांछित फल देने वाला माघ स्नान नहीं करते, वह सूर्य चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। भृगुवंश में ऋषिका नाम की एक ब्राह्मणी थी, जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्री, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीलता तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च वृत्ति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वल्कल धारण करती थी और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहीं
मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंद और उपसुंद दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण तथा मुकुट कुंडल से शोभायमान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गए। वह तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंद व उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी स्त्री हमने कभी नहीं देखी, आप भी चलकर देखें। तब वह दोनों मदिरा के पात्र रखकर वहां पर आए जहां पर वह सुंदरी बैठी हुई थी और मदिरा का पान विह्वल होकर काम क्रीड़ा से पीड़ित हुए और दोनों ही आपस में उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हुए और फिर आपस में युद्ध करते हुए वहीं समाप्त हो गए। उन दोनों का मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया और तब तिलोत्तमा कालरात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा कि हे चंद्रवती, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। पूर्व काल में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंडल नाम वाला कुबेर के सदृश धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता, अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गौ, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता था। दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तु बेचा करता था, जिससे उसने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि वृक्ष के तथा सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह दान करता, गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाई। उसने सारे जन्म भर जितने भी पाप किए थे उनका प्रायश्चित करता था। इस प्रकार उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवावस्था के हुए तो हेमकुंडल वैश्य गृहस्थी का सब कार्य सौंपकर तपस्या के निमित्त वन में चला गया और वहां विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए। वेश्यागामी बीड़ा और बाजे लेकर वेश्याओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल आदि लगाकर, भांड और खुशामदियों से घिरे हुए हाथी की सवारी और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सदृश वह अपने धन को बुरे कामों में नष्ट करते थे। कभी किसी सत्पात्र को दान आदि नहीं करते थे, न ही कभी हवन, देवता या ब्रह्मा जी की सेवा तथा विष्णु का पूजन ही करते थे। थोड़ों दिनों में उनका सब धन नष्ट हो गया और वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गए। भाई, जन, सेवक, उपजीवी सब इनको छोड़कर चले गए। तब इन्होंने चोरी आदि करना आरंभ कर दिया और राजा के भय से नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरण आदि पशु तथा हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गाय, जिसको सिंह मारकर खा गया, और दूसरा वन को गया, जो काले सर्प के डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे कि महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है। चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे भाई विकुंडल को स्वर्ग में ले जाओ,
जहाँ उत्तम भोग है। तब एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरा दूत बड़ी नम्रता से कहने लगा कि हे विकुंडल, चलो तुम अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संशय धार कर दूत से कहने लगा कि हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी भारी शंका उत्पन्न हो गई है, अतएव मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ। कृपा कर के मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक जैसे ही कर्म करते रहे, दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया, फिर एक को नरक क्यों और दूसरे को स्वर्ग किस कारण प्राप्त हुआ? मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देखता। तब यमदूत कहने लगा कि हे विकुंडल, माता पिता पुत्र पत्नी भाई बहन से सब संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म को भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह इस संसार में पुत्र भाई माता पिता का भी संगम होता है। इनमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया, तुम अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा कि मैंने तो आजन्म कोई धर्म का कार्य नहीं किया, सदैव पापों में ही लगा रहा। मैं अपने पुण्य के कर्म को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य के कर्म को जानते हो तो कृपा करके बताइए। तब देवदूत कहने लगा कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते। सुनो, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिणोत्तर दिशा में था। उसके साथ जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई और उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया था। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ। सो हे वैश्यवर, तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया, इसी के पुण्य के फल से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार वह भाई के दुखों से अति दुखित होकर नम्रता पूर्वक मीठे वचनों से दूतों से कहने लगा कि हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से मित्रता हो जाती है और ये कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो। यमदूत कहने लगा, तुमने बहुत सुंदर वार्ता पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेह बस अपनी बुद्धि के अनुसार बतलाता हूँ। जो प्राणी काया वाचा और मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते, वे यमलोक में नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद यज्ञ तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पाते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म तप और दान ऋषियों ने बताया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे कालसूत्र नामक नरक में पड़ते हैं और वहाँ पर अपना मांस खाते हैं और रक्त पीप पान करते हैं तथा पीप की कीच में उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक जन्मांध काने कुबड़े लूले लंगड़े दरिद्र और अंगहीन होते हैं। इस कारण इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा करने वाले को काया वाचा तथा मन में दूसरों का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थी तथा यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रीय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं और सदैव 5 यज्ञ करते हैं, वे यमपुरी में नहीं जाते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं हैं, वेदवादी और नित्य ही अग्नि अर्थात हवन आदि का पूजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो सूरवीर मर जाते हैं, वे सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं। जो अनाथ स्त्री शरण में आए हुए तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण देते हैं, वे कभी स्वर्ग से नहीं लौटते। जो मनुष्य लूले लंगड़े वृद्ध अनाथ तथा गरीबों का पालन करते हैं, वह भी स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गौओं के लिए पानी का आश्रय करते हैं तथा कुआं तालाब और बावड़ी बनवाते हैं, वे सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं, वैसे ही उनका धर्म बढ़ता है।
जल से ही मनुष्य के प्राण है, इसलिए जो प्याऊ आदि लगाते हैं वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं देते जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। जो मनुष्य वृक्ष रोपण करता है वह सदैव दानी और यज्ञ करने वाला होता है। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है वह नरकगामी होता है। तुलसी का पौधा लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन है वह घर तीर्थ के समान है और उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित हो जाता है और वे विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, ये सब बराबर बराबर फल देने वाले हैं। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करते हैं। रत्न, सोना, फूल तथा मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं जितना तुलसी की माला के दान का है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों को लगाने से होता है वह तुलसी के एक पौधे के लगाने से होता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सब ही तुलसी में वास करते हैं। जो एक बार, 2 या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है अथवा स्फटिक रत्न के पत्थर से आप निकले हुए तीर्थ में, पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है और सदैव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, यमलोक की कथा भी नहीं सुनता, प्रसंग, शत्रुता, अभिमान से शिव पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाला तीनों लोक में और कोई काम नहीं है। जो शिवालय स्थापित करते हैं वे शिवलोक में जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का मंदिर बनाकर मनुष्य वैकुंठवासी होता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं वे धन्य हैं। जो माता पिता, देवता और अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं।